नमस्कार, जय माता दी। आज फिर आप सभी के समक्ष बात करते हैं कि दीपावली किस दिन पूजा की जाए, दीपावली की क्या पूजा करनी चाहिए और किस समय पूजा करनी चाहिए। इस बार दीपावली थोड़ा कन्फ्यूजिंग में है। बहुत सारे ज्योतिषाचार्य या जो पंचांग लिखने वाले पंडित जी महाराज हैं, उन लोगों ने गुमराह किया हुआ। कैसे गुमराह किया हुआ है? कोई कहता है 1 नवंबर की, कोई कहता है 31 अक्टूबर की। लिहाजा कि दीपावली किस दिन है वह जानने के लिए आज पूरी चर्चा करेंगे और बात होगी आप सभी से कैसे कैसे दीपावली मनाई जाए और किस दिन मनानी चाहिए। देखिए, दीपावली की जो पूजन है वो मैं पहले सबसे बता देता हूँ, 31 अक्टूबर 2024 को करना है। क्योंकि 31 अक्टूबर 2024 को इसलिए करना है, इसका भी पूरा विवरण दूंगा। इस बार 2 संयोग बने हुए हैं, 2 संयोग बने हुए हैं जो कि ये देखा होगा कि जो नरक चौदस है वो आपकी 31 अक्टूबर को चलेगी। कब तक? 6:17 तक शाम को। और उसके बाद 6:18 से आपकी लग जाएगी अमावस्या। और देखिए, जब अमावस्या लग जाएगी तो पूर्ण घोर अंधेरे वाली अमावस्या लगेगी। कहते थे कि सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखना कि अमावस्या की पूजा जो होती है, दीपक क्यों जलाए जाते हैं? भगवान श्री रामचंद्र के आगमन में इसलिए जलाए गए थे क्योंकि उस समय प्रकाश नहीं होता था, लाइटें नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी। उस समय जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या आ रहे थे तो उस समय घोर अंधेरा था, अमावस्या की रात्रि थी। तो उनके आने की खुशी में पूरे अयोध्या को जगमग कराया था, दीपक जलाए थे, सरसों के तेल, देसी घी में, जो भी उस समय अवेलेबल होता था, देसी घी होता था, देसी घी के दीपक जलाए गए थे। यानी कि 31 अक्टूबर 2024 को 6:18 से प्रारंभ हो रही है और 1 नवंबर 2024 को 6:17 तक रहेगी। यानी दीपावली किस दिन मनाई जाए? 31 अक्टूबर को ही मनानी चाहिए दीपावली, क्योंकि दीपावली की पूजा घोर अंधेरे में होती है। जब बिल्कुल अमावस्या का पूर्ण अंधेरा होता है उस समय दीपावली पूजन होती है। मान लीजिए 1 नवंबर को आप दीपावली की शाम को पूजा करेंगे, वो तो प्रतिपादिता आ जाएगी, तो उस दिन तो चंद्रमा दिखने लगेगा हल्का, तो अमावस्या कहाँ रही? अमावस्या का तो मतलब ही नहीं रहा। फिर कहते अमावस्या का मतलब ही होता है तभी जब घोर अंधेरा हो। और देखिए, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि करवा चौथ जब आएगा ठीक उसके 11 दिन पर ही दीपावली मनाई जाएगी, 11वें दिन दीपावली मनाई जाएगी। अब करवा चौथ कब आया? 20 अक्टूबर का करवा चौथ, 20 अक्टूबर का। जब 20 अक्टूबर का करवा चौथ हुआ तो 31 अक्टूबर की दीपावली हुई। दूसरे नंबर पे होली अष्टमी। होली अष्टमी जिस दिन मनेगी, जिस दिन मरेगी उसी दिन दीपावली पूजन होगी। यानी होली अष्टमी कब की है? 24 तारीख की। 24 अक्टूबर, दिन क्या है? वीरवार। तो यानी दीपावली कब होनी चाहिए? वीरवार को। और वीरवार कब है? 31 अक्टूबर को। आप समझे? 31 अक्टूबर को क्यों दिवाली मनानी चाहिए? इसीलिए दिवाली मनानी चाहिए क्योंकि 31 अक्टूबर को जो हमारे बाप दादा परदादा, हमारे पूर्वज, हमारी दादी अम्मा, नानी अम्मा जो बोल के गई थी कि बेटा करवा चौथ के ठीक 11 दिन पर दीपावली मनेगी और होली अष्टमी के ठीक जिस दिन होली अष्टमी होगी, जिस दिन होली अष्टमी होगी यानी वार, तो इस बार होली अष्टमी वीरवार की है और उस दिन गुरु पुष्प योग भी है। तो इसीलिए क्या है? दीपावली वीरवार की होगी 31 अक्टूबर 2024 को। अब बात करते हैं दीपावली के समय जब भगवान श्री राम जी आ रहे थे तो उनके आगमन में पूरे अयोध्या को सजाया गया था। और वह इस तरह सजाया गया था कि ताकि पूरा अयोध्या दुल्हन की तरह सजकर बिल्कुल एकदम जगमगाता हुआ होना चाहिए।
पूरे अयोध्या में दीप उत्सव मनाया गया था। पूजा पाठ, दीप उत्सव और लक्ष्मी का आगमन भी कराया गया था। क्योंकि आपने देखा होगा कि घोर अंधेरे में उल्लू आते हैं। उल्लू पे बैठ के लक्ष्मी का आगमन हुआ था। तो उस दिन जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या पहुँचे तो लक्ष्मी जी की पूजन शुरू की गई थी। तो उसी दिन से लक्ष्मी पूजा भी शुरू की जाती है। दीपावली की पूजा का समय रात्रि का होता है। रात्रि का होता है दीपावली पूजन का समय। कैसे करें पूजा पाठ दीपावली की? दीपावली की पूजा पाठ करने के लिए आपको एक विशेष तरीका अपनाना है, छोटा सा तरीका अपनाना है। आपको एक चौकी लेनी है चौकी। उस चौकी के ऊपर आपको लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। लाल रंग का कपड़ा बिछा करके और उस चौकी पर आपको माँ लक्ष्मी और गणेश जी को विराजमान करना है। माँ लक्ष्मी और गणेश जी को विराजमान करना है। दोनों को विराजमान करके फिर उसके बाद आपको लेना है 1.25 किलो गेहूँ। 1.25 किलो गेहूँ लेना है। गेहूँ क्यों लेंगे उसका भी विवरण बताऊंगा। 1.25 किलो गेहूँ लेना है और खील और बतासे लेने हैं। खील और बतासे और गुड़ से बने लड्डू, इनका भी महत्व बताऊंगा क्या होता है। तो ये लेना है सब ये ले करके आपको शुरू करनी है पूजा। जैसे माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी को आपने विराजमान किया, ऐसे ही ठीक उनके सामने चौकी पर ढेर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ढेर बनाएंगे। ढेर गेहूं का ढेर बना देंगे। या तो चौकी पे बना देंगे या एक प्लेट या थाली में रख के बना देंगे ढेर। और उस ढेर को बनाने के बाद उस ढेर के ऊपर आपको एक 4 मुखा दीपक रखना है। 4 मुख का दीपक रखना है। अब क्या लेना है? 4 मिट्टी की कुल्लो, यानी कि छोटे छोटे जो कुल्लो होती है, अब खूब मिलेगी दीपावली पे, छोटे छोटे से बर्तन होते हैं। और उसके ऊपर रखने के लिए ढक्कन भी लेना है, यानी चुग्गा बोलते हैं उसको, वह भी लेना हमारी भाषा में, पता नहीं आप क्या बोलते हैं, आप देख सकते हैं। उसे ढकने के लिए ढक्कन भी लेना है। और वो 4 जो छोटे छोटे मिट्टी के कुल्हे लिए आपने, छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, उनमें क्या करना है? आपको चारों में अलग अलग तरीके से कार्य करना। पहले में आपको क्या करना है? पहले जो कुल्हड़ होगा उसमें आपको एक एक के सिक्के भर लेने हैं। एक एक के सिक्के भर लेने हैं। और एक में हल्दी की गांठें भर लेनी है। और एक में बतासे भर लेने हैं। एक में हल्दी की गांठ, एक में खील और एक में बतासे, और एक में एक एक के सिक्के भरने हैं पूरे ऊपर तक। और वह चारों के चारों कहाँ रख देने हैं? वो जो ढेर बनाया उसके चारों तरफ चकोर बना करके रख देने हैं। और जो उनका ढक्कन है, ढक्कन भी ढक देने हैं। और ढक्कन के ऊपर आपको जो आपने लड्डू लिए हैं गुड़ के, वो एक एक रख देने हैं उसके ऊपर, ढक्कन के ऊपर। और जो दीपक लिया है आपने, दीपक में क्या करना है? दीपक, बड़ा दीपक लेना है, चमुखा, 4 मुख वाला दीपक लेना है। उसके अंदर आपको 11 गोमती चक्र, 11 पीली कोड़ी और 11 सिक्के एक एक के, ये सब डाल देने हैं। यह सब डाल करके आप पूजा पाठ करेंगे। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, जिस तरह भी करते हैं। वैसे मैं मंत्र भी बता देता हूँ, छोटे मंत्र बताऊँगा, बहुत छोटे मंत्र बताऊँगा। और कुबेर भगवान जी की प्रतिमा भी रखनी है। कुबेर भगवान की प्रतिमा रख करके आप मंत्र बोलेंगे। पहला मंत्र बोलना है आपको, ओम गण गणपताय नमः। इसकी एक माला करें आप। दूसरे नंबर पे बोलना है लक्ष्मीयाय नमः, लक्ष्मीयाय नमः, लक्ष्मीयाय नमः, लक्ष्मीयाय नमः। ध्यान रहे, लक्ष्मीयाय नमः का मंत्र जाप करना है। दूसरा कुबेराय नमः, कुबेराय नमः मंत्र का जाप करना है। जो दीपक आप भरेंगे उसमें देसी घी या तिल का तेल, जो भी आप भरना चाहे वह भर के पूजा कर सकते हैं। लाल फूल चढ़ाने हैं माँ को, संभव हो सके गुलाब का फूल, संभव हो सके आप कमल का फूल भी ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं
कि कमल का फूल आपको मिल भी जाए तो ले लीजिए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन लाल फूल। और जो माला आप माँ को पहनाएंगे, गणेश जी को पहनाएंगे, वो भी लाल फूल की माला होनी चाहिए, गेंदे का लाल फूल होना चाहिए, उसकी माला आप पहनाएं। पुष्प रेड रंग के चढ़ाए आप, लाल रंग के। और जो सबसे प्रिय भोग है उस दिन, बेसन का हलवा बना करके माँ को भोग लगाना है। यह भोग लगाने से माँ अति प्रसन्न होगी, लक्ष्मी माँ। पूजन करने का समय क्या है? अब बात करते हैं पूजन करने का अच्छा समय क्या। लाभ समय फैक्ट्री, ऑफिस, कहीं भी कर सकते हैं आप, जहां आपका मन करे, आपकी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री कहीं भी हो, वहां आप पूजन कर सकते हैं। 6:18 यानी 6:18 PM से शुरू हो रहा है, 7:29 PM। यह है लाभ योग, यानी धंधे का योग, काम धंधा, व्यापार, फैक्ट्री आदि के लिए ये सबसे अति उत्तम मुहूर्त है। इसके बाद आता है अमृत मुहूर्त। अमृत मुहूर्त जो है वो है 7:29 से शाम को 7:29 से 10:50 तक है रात्रि में, यानी ये घर में पूजन करने का सबसे अति उत्तम मुहूर्त है। इसके बाद आता है काल मुहूर्त। काल मुहूर्त में पूजा नहीं करनी चाहिए, मैं सबको यही कहूँगा, लेकिन मुहूर्त का समय बता देता हूँ। काल मुहूर्त है रात्रि 10:50 से 12:10 AM तक रात्रि। शुभ मुहूर्त है, एक शुभ मुहूर्त है रात्रि 12:01 से रात्रि 1:32 तक। शुभ मुहूर्त में भी पूजा की जा सकती है। अगर आपकी 10 बजे, वो 7 बजे से लगा कर 10:30 बजे वाली जो पूजा है, यानी 7:29 से लगा करके 10:50 तक की जो पूजा है, अगर आप इसमें ना कर पाए तो आप एक शुभ मुहूर्त और है रात को 12:11 से 13 बजे, यानी कि 1:32 तक रात्रि का मुहूर्त है, इसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। लाभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है। एक मुहूर्त है रात्रि का 1:32 से और 2:53 तक रोग मुहूर्त, इसमें पूजा ना करें। 2 मुहूर्त ऐसे जिसमें पूजा ना करें, बाकी आपके जो 3 मुहूर्त है वो अति उत्तम मुहूर्त है। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं। लाभ मुहूर्त है 6:18 से 7:29 PM। अमृत मुहूर्त है जिसमें घर में पूजा कर सकते हैं 7:29 से 10:50 तक।